हाय फ्रेंड्स। जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताए थे टोन ऑफ वॉइस के बारे में कि हम किस तरीके का टोन ऑफ वॉइस यूज़ करेंगे चैट जीपीटी में कंटेंट बनाने के समय, वो मैंने यहाँ पे आपको 12 स्टेप प्रोसेस बताया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। अब मैक्सिमम जो लोग कंटेंट बनाते हैं वो इसी को फॉलो करते हैं, कैजुअल, प्रोफेशनल, फ्रेंडली, कन्वर्सेशनल। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि हम कैजुअल्स हो गए या प्रोफेशनल हो गए, ऐसे टर्म्स को हम कंटेंट बनाते समय कैसे यूज़ करेंगे, हाउ टू बी इम्प्लीमेंट देम। सो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंटेंट की क्वालिटी, ऑडियंस इंगेजमेंट, राइट। सो दीज आर द टू पार्ट्स। अगर आपने अपने कंटेंट के अंदर ऐड करते हो तो आप एक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप बेटर रिजल्ट्स वहाँ से आप मिल सकता है। सो फ्रेंड, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो है प्रॉम्प्ट्स के बारे में। ओके, कि व्हाट इज़ द प्रॉम्प्ट्स। कंटेंट बनाने के समय जो आप लिखते हो चैट जीपीटी में या अनदर टूल्स में, सो विच टाइप ऑफ द प्रॉम्प्ट्स यू आर यूजिंग। क्योंकि जो टूल्स आते हैं वो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स आपके आते हैं और आपको वहाँ पे एक सिंपल लाइन पास करना होता है कि राइट अ आर्टिकल अबाउट द सम। बट मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें बताऊँगा जो रियल में इम्पॉर्टेंट है एंड यू कैन अपने से खुद से ट्राई करके आप वो कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट है आई वांट टू एक्ट एज ए ब्लॉगर, जो मैंने यहाँ पे बनाया है और मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोवाइड मी अ 10 ब्लॉग पोस्ट टाइटल फॉर माई ब्लॉग अबाउट टॉपिक। टारगेट ऑडियंस क्या है? मेक श्योर द टाइटल्स आर इंगेजिंग, फ्रेंडली, इनकरेज रीडर्स टू क्लिक। आई वांट यू टू द ओनली प्रोवाइड द टाइटल एंड नथिंग एल्स। माई ब्लॉग्स मेन फोकस इज दिस वन। सो मैं अब इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा और एक कॉपी करने के बाद मैं आपको यहाँ पे चैट जीपीटी बॉक्स में आऊँगा। ओके, नेक्स्ट मैं जब आता हूँ चैट जीपीटी में तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। एक्चुअली आपका टॉपिक क्या है, तो अबाउट, अगर मैं कहूँ कि कीवर्ड रिसर्च मेरी टॉपिक है तो मैंने यहाँ पे लिखा कीवर्ड रिसर्च। अब आपको सिर्फ चेंजेस यही करने हैं। टारगेट ऑडियंस कौन है आपके, तो डेफिनेटली आपके टारगेटिंग, तो कौन सा ऑडियंस को आप टारगेट करते हो, एक मिनट, डिलीट। और यहाँ पे टारगेटिंग, मेरी जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो है 18+ एंड डेफिनेटली इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। सो मैं चाहूँगा कि टारगेटिंग द पीपल, ओके, हु कैन अंडरस्टैंड टू क्रिएट कंटेंट, राइट। मेक श्योर द टाइटल्स आर इंगेजिंग, एसईओ फ्रेंडली होंगे। आई वांट यू टू द ओनली प्रोवाइड द टाइटल्स, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ मेरे को टाइटल प्रोवाइड करें। माई ब्लॉग मेन फोकस इज, क्या है फोकस मेरी, कि एसईओ, क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया। देन अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग ये मेरे को टॉप 10 जो ब्लॉग्स के आएंगे वो आगे मेरे पास टाइटल जो बिल्कुल सर्च फ्रेंडली है, इंगेजिंग है। एंड देन यू कैन रिसर्च कि कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइटल आपके लिए है, इम्पॉर्टेंट रखती हैं, वो आपको यहाँ से चूज करना है। या आप इससे अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी भी चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे को इसमें से कोई अच्छा लगा या नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा ये अच्छा लगा कि कीवर्ड रिसर्च ट्रेंड्स 2024, व्हाट यू नीड टू स्टे अहेड। या मैक्सिमाइज योर कंटेंट रीच, लिवरेजिंग नो, दिस वन इज द कीवर्ड रिसर्च बिट फॉर नो। सो मुझे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा ये। अब मेरे को अगर इसकी रिगार्डिंग कंटेंट लिखने हैं तो डेफिनेटली मैं इसे चूज करूँगा, आउटलाइन क्रिएट करूँगा। और वो सारे आप कैसे कर सकते हो, तो प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो जो ये सब जो प्रॉम्प्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करते हुए आप एक अच्छी क्वालिटी कंटेंट रेडी कर सकते हो। ओके, सो मैंने यहाँ पे काफ़ी कुछ डिफाइन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो। जैसे ये आई वांट यू टू एक्ट ए कंटेंट क्रिएशन स्ट्रैटेजिस्ट। ओके, प्रोवाइड अ कंटेंट प्लान फॉर माई यूट्यूब चैनल फोकसिंग ऑन टॉपिक, किस टॉपिक पे आपको यूट्यूब चैनल बनाने हैं फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, इंक्लूडिंग 1 वीडियो आइडिया पर वीक with a capitative title and a brief video outline. I want you to only provide a video ideas, title and outlines and nothing else. So अगर आप देखो कि जो मेरे यहाँ पे prompts हैं वो उसी के अकॉर्डिंग है और मैं इसी को यूज़ करता हूँ अपने कंटेंट को क्रिएट करने में। जैसे कैन यू हेल्प मी द ब्रेनस्टॉर्म टॉपिक आइडियाज फॉर माई अपकमिंग पोस्ट ऑन। अब जो आपका नीच है, इंडस्ट्री है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आई एम टारगेटिंग, क्या टारगेट ऑडियंस है। सो आई एम टारगेटिंग विच टाइप ऑफ द ऑडियंस यू आर लुकिंग फॉर, किस तरह के टारगेट करना चाह रहे हो। एंड लुकिंग टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स एंड टिप्स। सो आपके जो आइडियाज़ लेने के लिए मैंने ये चीज़ें बनाई हैं,
इसको अगर आप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको एक बेटर कंटेंट की आप उम्मीद कर सकते हो। ओके, अब बात कर रहा था कि जब भी आप कंटेंट बनाते हो तो मैंने कहा कि वॉइस टोन को यूज़ करना है। सो हाउ टू क्रिएट अ वॉइस टोन, कैसे आप यूज़ करेंगे, राइट। तो इसके भी बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करनी है। तो जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको उस तरीके का वॉइस टोन को यूज करना है, ओके, सो आप यहाँ पे देखो, राइट अ पर्सनल स्टोरी ब्लॉग पोस्ट ऑन टॉपिक विच टॉपिक्स यूजिंग ए टोन, किस तरह के टोन को आपको यूज करना है, यूटिलाइज ट्रांजिशन वर्ड्स एंड राइट ओवर 1000 वर्ड्स, इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग कीवर्ड, जो आपके कीवर्ड्स है। You should create an attractive slug and a meta description of no more than 100 words. जो मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए वो 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एंड अटैच इट टू द एंड ऑफ द पोस्ट, और वो आप इंड करें उस पोस्ट के बाद ही करें। सो अब मैं इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी करके इसको ले लेता हूँ। ओके, कंट्रोल सी की और मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल पेस्ट कर दी। ओके, अब यहाँ पे जो अननेसेसरी चेंजेज है वो आपको करने पड़ेंगे। जैसे कौन सा टोन लेना है, तो मैंने कहा कि मेरे को कन्वर्सेशनल टोन लेनी है, CONVERSATION, जो हमने डिस्कस की थी पिछले वीडियो में। और उसके बाद मैंने ये कुछ भी नहीं चेंज करना है, किस कीवर्ड से रिलेटेड लेनी है। तो मेरा है जो कीवर्ड से वहाँ पे ये है SEO कीवर्ड्स रिसर्च, जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीवर्ड से। यू शुड क्रिएट, ये वो हो गए सारे कुछ, अटैच इन द पोस्ट। अब ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग 1000 वर्ड्स की आर्टिकल स्लग्स वगैरह सब बना कर देगा, जो मैं अपने ब्लॉग में यूज कर सकता हूँ या जहाँ पे मैं अपने आर्टिकल पोस्ट करूँगा वहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ। तो अब हमारे पास इस तरीके का ब्लॉग आ गया और उसके बाद इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई। सो मेरा जो टोन थी वो क्या थी, कन्वर्सेशनल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे, आई वॉज सिटिंग एट ए डेस्क फ्रस्ट्रेटेड, इस तरीके से इन चीज़ों को आता। तो ये एक इम्पॉर्टेंस जो हम बात करते हैं ना, EEAT कंसेप्ट्स की, जो होते एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज, जो आप लोग भी जानते हो, अवेयर हो इन चीज़ों से। कंटेंट बनाते हो तो हमें ध्यान रखना है। तो अगर आप इन चीज़ों को यूज करते हो तो डेफिनेटली पीपल क्या होंगे, इट विल बी इंगेज। लेकिन फ्रेंड्स मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये जब भी आप बनाते हो ना इस तरीके के कंटेंट, तो आपको कंटेंट बनाते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपके कॉपी और पेस्ट पूरी तरीके से नहीं करनी है। आप क्या करो, इस पर्टिकुलर कॉपी पेस्ट इसको उठाना है और इससे पहले आप कॉपी कर लो, और लेने के बाद उसके बाद जो भी आपको लगते हैं सिंपल टर्म्स आपको यूज करनी, यानी कि सिंपल वर्ड्स। अब जैसे मैं कहूँ कि जर्नी ऑफ द दिस वन, यहाँ पे एक टर्म्स आ रहे थे, अभी जस्ट मैंने देखा था, इम्बार्क। ओके, सो अब मैं कहूँगा कि अगर मैं इस तरीके के टर्म्स को यूज़ करता हूँ तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो मिस कर जाएंगे उन चीज़ों को। जैसे ही आ गए एज ए इम्पैक्ट, सो यू नीड टू यूज़ द वेरी सिंपल वर्ड्स। वो आपको रिसर्च थोड़ा सा करना पड़ेगा जिससे कि आप बेटर आप उसको बना सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि टोन कोई भी हो, ये आपको सोचना है विच टाइप ऑफ द टोन्स यू वांट टू यूज टू द क्रिएट कंटेंट। ओके, अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपकी टोनिंग आप अंडरस्टैंडिंग वो समझ रहे हो, आपकी आर्टिकल से समझ रहे हो, आपको कैसे वर्ड्स यूज़ करने समझ रहे हो, आपके पास ग्रामेटिकली है, सो आप ग्रामेटिकली मिस्टेक्स वहाँ से दूर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपके कंटेंट कॉपीड है या नहीं है। उसका ये भी चेक कर सकते हो कि डेफिनेटली दीज आर द AI कंटेंट, ये तो 100% प्रूफ है कि ये AI कंटेंट है। सो हाउ टू क्रिएट इन द ऑन लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज में इसे कैसे करोगे, वो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं कर सकते तो किसी कंटेंट राइटर से आप ये वर्क करा सकते हो। ओके, सो फ्रेंड, दीज आर द थिंग्स, लॉट्स ऑफ द 1000 ऑफ द प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल इन द मार्केट में भी अवेलेबल है, लोग प्रोवाइड भी कर रहे हैं, लोग बता भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं। और डेफिनेटली अगर आपका गोल बहुत ही क्लियर है तो आपको प्रॉम्प्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दीज आर द मेथड्स, अगर आप इसको यूज़ करते हुए कंटेंट बनाते हो तो डेफिनेटली यू विल गेट अ क्वालिटी कंटेंट। सिर्फ बात आती है AI की, उसको आपको देखना है कि AI कंटेंट को आप कैसे ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आप इस टिप्स को यूज करो और डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस इन द एनी टाइप ऑफ द कंटेंट, लाइक द सोशल, लाइक द ब्लॉग पोस्ट, लाइक द आर्टिकल, लाइक द वेबसाइट कंटेंट, एवरीथिंग यू कैन डू। सो फिर इसको यूज़ करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स,